So, hello everyone. I hope you all are doing great. And finally, the exam prelims for NORCET 10.0 is over. Exam हो चुका है. Now we have to think कि after this exam, there are very important point for every student, for every NORCET aspirant, those who have appeared in this exam, that they have to note down कि क्या टॉपिक ऐसे थे जहां पे हमें और ज्यादा जो क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा ट्रिकी लगे, जो क्वेश्चन ऐसा फील हुआ कि दैट समथिंग विच जिससे कि हमें लग रहा था कि वी आर नॉट एबल टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू वेदर यू आर श्योर यू आर गोइंग टू क्लियर इट और नॉट, देन यू हैव टू डू दिस इन बोथ द केसेस. आपको एक लिस्ट बनानी है. यू हैव टू नोट डाउन ऑल दोज टॉपिक एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज टॉपिक, because the race is not over yet. We have stage 2 also in front of us, right? So stage 2 का एग्जाम बहुत ही पास है. stage 2 के लिए हमें अब रेडी करना है अपने आप को. Now whatever has happened, अब वो हो चुका है. We have to think ahead, right? दोनों ही केसेस में, चाहे एग्जाम आपका अच्छा गया है, चाहे एग्जाम आपका मॉडरेट गया है, दोनों ही केसेस में यू हैव टू लुक फॉरवर्ड, राइट? कि आगे की क्या प्लानिंग होगी, आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी. सो हेयर इन दिस वीडियो व्हाट आई विल बी कवरिंग दैट, along with NORCET 10 prelims का जो आपका एनालिसिस है, उसके साथ आई विल बी टेलिंग यू दैट स्पेशली जितने भी हमारे एनएनएल के सब्सक्राइबर हैं, व्हाट दे विल बी गेटिंग टू मेक श्योर कि NORCET 10 मेंस की प्रिपरेशन धमाकेदार हो सके. सो यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल एंड, बिकॉज एट द एंड आई विल बी टेलिंग दैट NORCET 10 मेंस के लिए एक्सक्लूसिवली हमें क्या कंटेंट मिलने वाला है और कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को करने वाले हैं. So, to begin with, yes, finally the exam is over, and NORCET 10 prelims का जो strike rate है, again the legacy is continue है along with the NNL, that NNL has maintained this 90% strike rate directly from the NNL different plan. चाहे वो fast track की बात हो, चाहे वो strike rate जो strike test series है उसकी बात हो, या फिर वो plan C plus के lectures की बात हो. So 90% strike rate from the NNL application, which is again very, very positive response and very good sign for all the NNL subscriber. And here, let me show you some of the questions जो कि direct questions थे हमारे जो strike test series है. One of the question on लक्ष्य, then there was the surgical safety checklist is always one of the volatile topic, right? And we have one IBQ इस बार बहुत कम था, जिसमें एक IBQ you have to calculate the heart rate, right? So we have calculation on heart rate, then we have immunization के ऊपर question related to the BCG. So you will be getting all the recalls as well by the faculty. सारे recalls आपको मिलेंगे of NORCET 10 prelims के. Don't worry, soon you will be getting all the recalls. Right now if I talk about के पेपर कैसा था, क्या पेपर बहुत easy था, पेपर बहुत moderate था, पेपर बहुत tough था, देखो this is important. Now if you are someone who is preparing or who is planning to prepare for NORCET 11, अगर आप NORCET 11 देने वाले हो तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको पता है that you are going to clear this prelims examination and you will be going for the mains, then also this video is very important. अगर हम अभी इस एग्जाम के पैटर्न को डिस्कस करें तो एग्जाम का पैटर्न इजी तो बिल्कुल भी नहीं था. देयर इज नो वेयर वी कैन से कि पेपर वाज वेरी इजी. नो, पेपर वर्स मॉडरेट में टुवर्ड द टफ साइड है ना. अगर मैं इसकी ये कांटे की ये जो यहाँ पे मार्किंग है उसको मैं टफ की साइड पे करूंगी, बिकॉज स्पेशली जो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा गया था एंड द ऑप्शंस दैट दे वर देयर, ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग लगे बच्चों को कि कहीं ना कहीं क्लिनिकल जजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस करके जो है असेसमेंट ली गई थी. बिकॉज द पेपर सेटर दे वर थिंकिंग के जितने स्टूडेंट की क्लिनिकल जजमेंट को असेस कर सकते हैं वो इसी पेपर में करेंगे, राइट? सो देयर वाज वन सेट जो कि काफी लेंदी भी था, तो मिक्सचर ऑफ ऑल आपका क्लिनिकल असेसमेंट का पार्ट भी ज्यादा था, सेट भी कोई एक दो सेट ऐसा था जिसमें क्वेश्चंस काफी लेंदी थे. तो यस, इट वाज द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी टुवर्ड द मॉडरेट एंड टफ साइड, राइट? सो हाई एंड मॉडरेट के लेवल के बीच में था. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वेटेज, सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पूछा गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट मी टेल यू वन वेरी
वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हुआ क्या था कि नॉर्सेट 6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉर्सेट 6 या 7 के टाइम पे देयर वाज द प्रीलिम एग्जाम स्टेज 1 में, एंड स्टेज 1 वाज एंटायरली based on the fundamental of nursing foundation and OBGY बहुत कम था। तो हमने ये जो है प्रोबेबिलिटी लगाई, बिकॉज स्टेज 1 में तो नर्सिंग फाउंडेशन आ गया है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो गए, तो मेंस में नहीं पूछा जाएगा, राइट। जबकि उस टाइम पे मेंस में भी भर भर के नर्सिंग फाउंडेशन आया था। सो यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज दैट कि ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट आपका मेंटल हेल्थ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग विच इज अडल्ट हेल्थ नर्सिंग और OBGY आ गया, तो ये सब्जेक्ट मेंस में रिपीट नहीं होंगे। नो, वी कांट टेक दैट मच रिस्क, राइट। सेम सब्जेक्ट वी नो ये बहुत ही हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, तो अगर ये मेंस में द एंटायर पेपर वाज बेसिकली मेजर वेटेज, मेजर जो चंक था वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का था, एंड देन विच इज फॉलोड बाय ऑप्स एंड गायनी, द अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, द गुड क्वेश्चन फ्रॉम द क्लिनिकल नर्सिंग साइड ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, राइट। एंड विद द वेटेज ऑफ पीडियाट्रिक हमने देखा देवर 2-3 क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिटी एंड सम क्वेश्चन फ्रॉम नर्सिंग फाउंडेशन, राइट। सो सारे ही जो कोर सब्जेक्ट है उनके बैलेंस को आपको मेंस के लिए पढ़ना है, क्योंकि देखो मेंस में 160 क्वेश्चन का पेपर होगा, एंड दैट एंटायर दोज एंटायर 160 क्वेश्चन आर गोइंग टू बी फ्रॉम द नर्सिंग सिलेबस। यहाँ पे नॉन नर्सिंग नहीं होने वाली है मेंस के लिए, तो अपने माइंडसेट में ये हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है कि अब MHN आ गया तो मेंस में नहीं आएगा, राइट। यू नेवर नो एंड वी कांट टेक दैट रिस्क। अगर ये वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट है, तो मेंस में भी हमारी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होगी कि हम सारे कोर क्लिनिकल सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से मेंस के पैटर्न के हिसाब से पढ़े, right. And here I would like to thank the NNL team for supporting supporting all the NORCET aspirants by visiting the nearby examination center. So here you can see the glimpses of all the NNL team member who all are supporting to their NORCET aspirant, and giving them the best wishes for the NORCET prelims examination. And again I would like to thank all the students, even after इतने स्ट्रेसफुल एग्जाम के बाद भी दे टुक आउट द टाइम, एंड दे आर सेंडिंग, स्टिल दे आर सेंडिंग देयर फीडबैक एंड द लवली मैसेजेस रिगार्डिंग दैट मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज ऑल अबाउट व्हाट डॉक्टर अंकित गोयल सर टॉट, द मारवा सर ने जो भी पढ़ाया, एंड साक्षी मैम जो OBGY में जितना भी कंटेंट था डायरेक्टली AR फ्रॉम द क्लासेस of the Coral batch, Ruby batch, which was the existing batch जो अभी अभी हमारा खत्म हुआ है NNL Academy का, and Plan C plus also. So again, thank you so much for sharing your all the feedback. नाउ सो दिस इज हमारा पार्ट था फॉर प्रीलिम्स नॉर्सेट 10 के लिए, कि अब एग्जाम हो गया है, जो टेस्ट का लेवल था वो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू टफ के साइड में था, एंड वी हैव रिसीव्ड अ न्यूमरस ऑफ फीडबैक टेलिंग द स्टूडेंट दैट द प्रिडिक्शन सीरीज, द फास्ट ट्रैक क्लासेस हेल्प अ लॉट, एंड दे इट इज लाइक अ चेरी ऑन द केक ऑन जिसने ये कंप्लीट किया था प्रिडिक्शन सीरीज फास्ट ट्रैक क्लासेस, एंड स्पेशली जो मेगा NN सैट हुआ है लास्ट जो कंडक्ट किया गया था उसने भी काफी हेल्प की। नाउ हेयर आई वुड लाइक टू टेल कि ये जितनी भी चीजें होती हैं दे ऑलवेज हेल्प अ स्टूडेंट, कि कहीं ना कहीं वो रैशनल का पार्ट हेल्प कर जाता है, कहीं ना कहीं कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपको स्ट्राइक कर देता है एग्जाम में बैठे हो कि यस दिस वाज समवेयर, मैंने ये पढ़ा है। तो सिमिलरली वही चीज को हमें मेंस में भी रखना है, हमें अपना पूरा फोकस अभी मेंस की स्ट्रैटेजी के लिए रखना है, दैट यू हैव टू गिव मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम टू द प्रैक्टिस, जिसमें हम मेंस के लिए नाउ वी हैव टू फोकस मोर ऑन द लेंदी क्वेश्चन, द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें नर्सिंग ओरिएंटेड, द प्रोसीजर ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनके क्वेश्चंस को हमें ज्यादा प्रैक्टिस करना है, विच इज इन शॉर्ट द एनक्लिक स्टाइल क्वेश्चन, राइट। रिविजन साइड बाय साइड हमारा जितना भी फैक्ट बेस्ड डेटा है वो हम रिवाइज करते रहेंगे, अदरवाइज क्योंकि आपका एग्जाम आफ्टर 20 days है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो भी फैक्ट वाला डेटा है वो हमें मेमोरी में रिटेन रखना है। एंड यस द इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल टेस्ट, जिससे हमें अगेन ये एक कॉन्फिडेंस गेन होता है दैट यस आई कैन डू दिस, आई एम स्टिल ऑन द रेस, एंड नॉट ओनली इन द रेस आई कैन क्लियर दिस एग्जाम विद अ वेरी गुड रैंक, राइट। So here the news which I am going to tell you all, that if you are a Plan C plus subscriber or any subscriber of Nursing Next Live, what you will be getting exclusively for NORCET
10 मेंस के लिए. सो अगेन आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट फाइनली प्रीलिम्स अभी ओवर है एंड नाउ द एनएनएल इज लॉन्चिंग द नॉरसेट ब्रह्मास्त्र एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस स्ट्रैटेजी के लिए. नाउ ये जो ब्रह्मास्त्र है इसमें आपको टॉप 5 ऐसे कोर कंपोनेंट मिलेंगे जो आपके मेंस की स्ट्रैटेजी में, मेंस के प्रिपरेशन में काफी हेल्प करने वाले हैं. सो नंबर 1 इज द प्रिडिक्शन सीरीज. लाइक आई वाज टेलिंग यू ऑल कि जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है, एवरीवन वाज टेलिंग मी दैट प्रिडिक्शन सीरीज जो लास्ट में जितना भी रिवीजन था, जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन थे, कहीं ना कहीं वो एक हिट कर जाते हैं माइंड को. एंड वाइल गिविंग दैट नॉरसेट वही सारी चीजें माइंड में रिपीट होती है. सो सिमिलरली यही चीज हमें जो है मेंस के लिए भी करनी है. सो यू विल बी गेटिंग ऑल न्यू प्रिडिक्शन सीरीज ऑफ द वॉलेटाइल क्लिनिकल सब्जेक्ट. सो जितने भी हमारे 6 क्लिनिकल कोर सब्जेक्ट हैं उनकी आपको प्रिडिक्शन सीरीज मिलने वाली है. नॉरसेट मेंस के रिकॉल का एक पूरा सेट आपको मिलेगा सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट का, वेयर नॉरसेट जितना भी मेंस के आपके अभी तक टेस्ट हुए हैं, आपके नॉरसेट हुए हैं. सो मेंस अगर इफ आई टॉक अबाउट नॉरसेट 5 से अगर हम मेंस स्टार्ट करें तो जितने भी मेंस के रिकॉल थे वो आपको एक वन गो में मिलने वाली है वीडियो ऑफ ऑल क्लिनिकल सब्जेक्ट. यू विल बी गेटिंग एक्सक्लूसिवली ग्रैंड टेस्ट फॉर मेंस सुपर 6. एंड इसके साथ हम जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें तो आपको नॉरसेट मॉक टेस्ट मिल रहे हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज होंगे, कोर 6 क्लिनिकल सब्जेक्ट को कवर करेंगे. नाउ बिफोर बिगिनिंग जब मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करी थी, जब हम ये इसमें मैंने आपको बोला भी था कि दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू आइडेंटिफाई आफ्टर गिविंग द पेपर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था, कौन सा ऐसा उस सब्जेक्ट का टॉपिक था जिसमें सबसे ज्यादा यू फील लाइक कि नहीं मुझे ये मेरा कंसेप्ट अभी कम है. राइट, तो वो सारी चीजों को हम यहाँ मॉक टेस्ट में कवर करने वाले हैं बाय फोकसिंग ऑन द कोर क्लिनिकल 6 सब्जेक्ट अलोंग विद द जीटी. राइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यू विल बी गेटिंग द डायरेक्ट गाइडेंस बाय द नॉरसेट टॉप रैंक होल्डर, जो कि मेंस में हमें अब किस तरीके से जो है अप्रोच रखनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे हमें अपने टाइम को डिवाइड करना चाहिए, एमसीक्यू का कैसे पैटर्न होगा, एवरीथिंग द गाइडेंस विल बी बाय नॉरसेट टॉप रैंक होल्डर. नाउ सबसे पहले प्रिडिक्शन सीरीज की अगर हम बात करें, दे विल बी यू विल बी गेटिंग द वीडियो. नाउ दिस टाइम यू विल नॉट गेट द वीडियो ऑन द यूट्यूब. लाइक ये जो लास्ट टाइम हमारा प्रिडिक्शन सीरीज यूट्यूब पे लाइव हुआ था, बट इस टाइम ये यूट्यूब पे नहीं होगा. द प्रिडिक्शन सीरीज विल बी on the NNL application, which I will be telling you कि who all is eligible for दिस प्रिडिक्शन सीरीज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. तो प्रिडिक्शन सीरीज आपको एनएनएल एप्लीकेशन पे मिलने वाला है जिसमें 6 क्लिनिकल सब्जेक्ट के वॉलेटाइल टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन मेंस पैटर्न के वो डिस्कस किए जाएंगे बाय द मास्टरमाइंड फैकल्टी. एंड नेक्स्ट यू विल बी गेटिंग द नॉरसेट रिकॉल वीडियो. लाइक आई सेड, जितने भी नॉरसेट के मेंस अभी एग्जाम हुए हैं आपके, वो सारे मेंस के सब्जेक्ट वाइज आपको रिकॉल की वीडियो मिल जाएगी बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट. एंड स्पेशल ग्रैंड टेस्ट मिलेगा जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि 160 क्वेश्चन में जो आपके जितने भी क्वेश्चन नर्सिंग के हैं उसमें एनक्लिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाए सो दैट यू कैन बिल्ड दैट क्लिनिकल एनालिसिस एंड क्लिनिकल जजमेंट स्किल, ताकि इतना ज्यादा हम वो प्रैक्टिस कर लें कि मेंस के टाइम पे जब हम नॉरसेट अटेम्प्ट करने के लिए बैठे तो वी आर इन अ हैबिट. राइट, हमें वो हैबिट हो जाए कि हमें किस तरीके से हमें नेक्स्ट कहां पे सोचना है. नॉट ओनली दिस, हमारा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज टू आइडेंटिफाई कि हमें और कहां पे स्कोप है. ये जो रिमेनिंग डेज है नॉरसेट स्टेज 2 के लिए, हमें और किस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना है और कौन सी ऐसी वीडियो है जिसको हमें दोबारा देखना है. राइट, एंड लास्ट इज द गाइडेंस बाय नॉरसेट टॉप रैंक होल्डर. दे विल बी गाइडिंग यू डायरेक्टली दैट व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट आर द डोंट्स दैट शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग दिस टाइम. ऐसा क्या है जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना है, कैसे हमें जो है नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है बाय वन ऑन वन गाइडेंस. राइट, तो ये जो जितना भी आपका ब्रह्मास्त्र का कंटेंट है विच इज द टॉप 5 कंटेंट अंडर द ब्रह्मास्त्र इज गोइंग टू बी फ्री फॉर ऑल द प्लान C+ सब्सक्राइबर. कोरल एंड रूबी बैच के जितने भी बच्चे होंगे, फास्ट ट्रैक 10.0 के सब्सक्राइबर, क्यू बैंक एंड टेस्ट सीरीज,
along with UG Norset Pro. So अगर आप इसमें से कोई भी सब्सक्राइबर के अंदर आते हैं, then you will be getting the free access of ब्रह्मास्त्र. आपको ये एक्सेस कैसे मिलेगा? Soon you will be, your relationship manager is going to drop you a message, or they are going to connect you to access this free जितना भी कंटेंट है वो आपको ऐप के अंदर कैसे आप अवेल कर सकते हो, राइट? सो डोंट वरी, you will get all this information how to access this free content on the NNL application by your relationship manager. So this is the NNL Brahmastra, NNL Norset Brahmastra for Norset 10.0 मेंस. लेट मी शेयर द स्केड्यूल ऑल्सो. तो ये हमारा प्रैक्टिस का शेड्यूल रहने वाला है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज SW2 इज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, अलॉन्ग विद रैंकर्स टेस्ट, जिसमें ग्रैंड टेस्ट मेंस के लिए एक्सक्लूसिवली 1 2 3 4 5, एंड लास्ट में हमारा एक नेशनल लेवल पे टेस्ट होगा, वेयर you will be competing with the other student, and you will actually assess yourself. You can evaluate yourself before your final mails examination, that where you actually stand, और हमें कितना और ज्यादा scope of improvement है, right? So this is your all the subject wise test and grand test schedule, and this we have the recall schedule, जहां पे आपको जितने भी नॉर्सेट मेंस के जो पेपर हुए अब तक, उनका सबका एक वीडियो, कंपाइल्ड वीडियो मिलेगा रिकॉल का, by the subject expert and the faculty, जिसमें Dr. Vranda is covering the OBGY, and the Sachin sir is covering the pediatric. I will be covering the nursing foundation. We have Aman Sethia sir, Dr. Sudhir sir, Dr. Ankit Goel sir, and Pavan sir with the respective subject, right? And here we have the prediction series for mains examination by the mastermind faculty, जहाँ पे again mains pattern के probability based question answer discussion होगा at the NNL application. So stay tuned. You will be getting all these information through your relationship manager. So finally the exam is over. आपने अगेन, मैंने बोला था कि नाउ आज के दिन कुछ नहीं करना है, रेस्ट करो, बट टुमारो यू हैव टू टेक अ पेन एंड कॉपी एंड राइट डाउन जितना भी आपने, वो जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे थे, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा था, और इवन यू आर नॉट एबल टू फील कॉन्फिडेंट कि मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाऊं, राइट? वो सारे टॉपिक आपने नोट डाउन करने हैं, एंड संडे के बाद मंडे से, लगातार मंडे से आपकी कंसिस्टेंसी वही होनी चाहिए जो हमारी प्रीलिम्स के लिए थी. डेली यू हैव टू फॉलो द सेम रूटीन till your main stage 2 examination, which is वही आपने प्रैक्टिस को अपना डेडिकेटेड टाइम देना है, रिवाइज करना है, अगेन प्रैक्टिस करना है, अगेन रिवाइज करना है, right? So remember, the race is not over yet. You are still in the race. You can make it. You can still do it. There is one seat just booked for you. All you have to do is believe yourself and maintain your consistency. Time is very precious. You have to utilize your time very, very wisely. So till then, stay happy, stay healthy, stay blessed, stay relaxed. Exam is over. No worry. जैसा भी गया चला गया एग्जाम. Think forward. आगे क्या करना है? Think for the upcoming days. Think for the upcoming goal. What will be your goal? और आगे हमने क्या सोचना है, right? So again, all the very best for your mains examination preparation. See you all soon with the important probable question answer discussion. Till then, stay happy, stay healthy.